ब्रो मेरा ये सीन था, वहाँ घुसने के 2-3 ऑप्शंस थे उस कॉलेज में। एक था GMAT, तो वो मैंने दिया नहीं, वो बहुत टफ होता है, हमारे बस की नहीं था। नहीं, वो इस कॉलेज के लिए नहीं दिया था। वो 610 612 नहीं, वो इस कॉलेज के लिए नहीं दिया था, वो कहीं और के लिए दिया था। तुम्हारी यूनिवर्सिटी SMU भी था, उसे इग्नोर करो। अरे बता ना, बहुत सारे लोग देते। 550 था। 550 हाँ, कम था बहुत। तेरा कितना था? दिया तो तूने भी था। इसका तो जस्ट पासिंग था, 200। 200? हम दोनों तू साला यहाँ बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं और रोहन ना, हमने पैसे दिए भाई जीमैट की कोचिंग के लिए 35,000 रुपए, याद है? 2016 हाँ, की हम बात। दोनों साथ भाई कोचिंग हम जाते थे। पहले दिन गए कोचिंग में, तो ना मॉक टेस्ट होता है भाई। मैं उन्हें ये देखना होता है। अबे उसके बाद मैं क्लास में ही नहीं गया, मैं नहीं आया। भाई एक बढ़िया बात बताता हूँ, मॉक टेस्ट वो लेते हैं कि देखने के लिए आप लोगों को कितना आता है, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब। तो अगर कोई टेस्ट ना भी दे ना और सब स्किप करके भी फिनिश कर दे, उसका भी 200 आता है। देने के बाद 200 आया। अरे मैंने दिया नहीं था, मैं ABCD ये वो कर रहा था। ये वहां पे साला लगा रहा है भाई, ये कर रहा है, कुछ बना रहा है नोटबुक। और इसका भी 310 आया था, फॉर्मूला लिख रहा लंबे लंबे। 550 है तू कह रहा है? वो एक्चुअल उसमें आया था। तो फिर मैंने कहा GMAT तो नहीं देना, भाड़ में जाए। फिर SMU का एक होता है उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, वो दिया था मैंने, वो क्लियर करा था। उसके बाद फिर हो गया था, फिर इंटरव्यू कॉल आया था, वहाँ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उससे इंटरव्यू हुआ था। फिर तो कौन सा कोर्स था तेरा? मेरे कोर्स का नाम था मास्टर्स इन मैनेजमेंट, सेम एज कार्तिक, बट मैं तो रेकमेंड करूँगा ये कोर्स ना ही करो, क्योंकि कुछ पढ़ाई का सीन इसमें ज़्यादा होता नहीं। अपना चिल विल करते थे हम लोग, हमारी 3-4 दिन क्लास होती थी। कार्तिक जो बता रहा था कि वर्ल्ड क्लास टीचर आते थे, ऐसे टीचर वर्ल्ड क्लास होते हैं, नो डाउट। उन्होंने पर डाउट नहीं बताते थे। कुछ पूछ लो भाई, तो। टीचर ऐसे होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फाइनेंस पढ़ा रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, जो UN में काम कर चुके हैं। ऐसे ऐसे इकोनॉमिस्ट आते हैं पढ़ाने। तो भाई नो डाउट टीचर्स बहुत अच्छे थे। यूनिवर्सिटी का नाम बहुत है, SMU। 3 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंगापुर में अच्छी, NUS, NTU और SMU। तो ये सीन है, इसलिए मेरा मन था कि अच्छी यूनिवर्सिटी जाऊँ। और तेरे को मालूम तो नहीं होगा ना कि ये कोर्स कर रहा हूँ तो आगे चल के कुछ होना नहीं है, बेकार है, ऐसा कुछ? और बहनचोद तेरे को से यूनिवर्सिटी का था कि बहनचोद बड़ा नाम है तो घुस जाओ। नहीं, मेरा ये सीन था, मेरे को एक्चुअली इंटरेस्ट था थोड़ा फाइनेंस में। तो मैंने स्पेशलाइजेशन, अपने कोर्स में हम स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, मैंने फाइनेंस में ली थी। बट इतना कुछ इन डेप्थ फाइनेंस पढ़ाया नहीं स्पेशलाइजेशन में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई कोर्स चूज़ कर रहा है तो वो स्पेशलाइज्ड कोर्स ही करे। जैसे लोग अब हमारे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन फाइनेंस करते हैं, मास्टर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, वो बेटर है, क्योंकि वो तुम्हें एक ही जगह फोकस करके सब पढ़ाते हैं। उसके बाद जॉब भी इजीली आपको लग जाती है ना, जनरलाइज करके फिर आप हर जगह हाथ पैर मारते हो। मार्केटिंग में जाओ, ऑपरेशंस में जाओ, फाइनेंस में, IT में। और मेरे कोर्स का एक फ़ायदा ये था बहुत अच्छा कि हमारे कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूडेड थी 6 महीने की। तो हमें मैंडेटरी 6 महीने इंटर्नशिप करनी थी। उसका ये फ़ायदा था कि वो कन्वर्ट हो जाती है जॉब में। तेरी वही हुई है? मेरी वो नहीं हुई, क्योंकि मैं हुआ था ग्रेजुएट पीक कोविड पे। तो उस टाइम सिंगापुर में रूल आ गया था एंट्री लेवल जॉब्स देंगे ही नहीं, और वीज़ा इशू नहीं कर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, तो वो फ्रेशर्स को तो दे ही नहीं रहे थे। तो तेरे साथ कैसे हुआ, मतलब जॉब? भाई तुम बताओ, कोविड का सीन की तो तुम्हारा रहने का कैसे था उसमें, उस टाइम से? मतलब डरे वरे? भाई कोविड के टाइम बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे। तो उस टाइम पे घर वर से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। बट बीच में हम दोस्त इतने थोड़े डिप्रेस हो जाते थे यार, अकेले रह रहे हैं फैमिली से दूर। तो फिर हम दोस्त ना चुपके से ऐसे किसी के घर मिल लेते थे। वो भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं। हम तो 3-4 बार मिल लिए, बट हमने उसके बाद न्यूज़ पढ़ी थी कि ऐसे 15-16 इंडियंस का ग्रुप पकड़ा गया, उन पे $10,000 $10,000 के फाइन पड़े और उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर। और अब वो कर रहे हैं गुड़गांव में जॉब। तो भाई तेरी जॉब कैसे लगी, मतलब क्या सीन रहा, तूने कैसे अप्लाई करा और उस टाइम पे कैसे क्रैक करा? लेकिन इससे पहले बता, इंटर्नशिप क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाई? वही पीक कोविड में था, बता तो दिया। आप सुन नहीं रहे हो लग रहा है। वो सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, अगले की बात सुननी भी होती है। हाँ, तो भाई यही पीक कोविड और एम्प्लॉयमेंट पास इशू नहीं हो रहे थे ये सब। तो मेरे बैच के मोस्टली लोग
ग्रेजुएट होने के बाद 3-4 महीने लोगों ने ट्राई किया और वापस घर आ गए, किसी की जॉब नहीं लग रही थी, मुश्किल से 2-3 लोगों की जॉब कन्वर्ट हो, वो इंटर्नशिप कन्वर्ट हो गई थी उसमें। फिर जिनकी जॉब लगना स्टार्ट हुई वो अगले साल मार्च 2021 में स्टार्ट हुई थी। हाँ, और मेरी लगी थी पहली जॉब जून 2021 में। तो मार्च से थोड़ा खुलने लग गया सिंगापुर वापस फ्रेशर्स के लिए, तो मेरे को उस टाइम पे वहीं रहना पड़ा। अगर मैं इंडिया आ जाता, जैसे कार्तिक आ गया, अगर वो रुकता थोड़े टाइम तो उसकी भी वहाँ लग जाती। तो भाई कितना डिप्रेसिंग था वो फेज जब तुम बस बैठे हो एक कमरे में, कोई जॉब का कुछ पता नहीं है। भाई वो पैसा जाया जा रहा है, जेब से जाया जा रहा है, बहुत पैसा गया ना। हाँ, रेंट तो देखो अब, फैमिली सपोर्ट था तो रेंट फैमिली से आ जाता था, थोड़ा इंटर्नशिप में भी पैसे कमाए थे तो वो सेव हो गए थे, तो उससे खर्चे कर लेते थे अपने। रेंट था कितना तेरा? रेंट था ब्रो वहाँ $900 था मेरा पर मंथ। तो कितना हो गया इंटू 50? नहीं, वो तो अब है 61, बट उस टाइम पे मान लो 55 से करोगे तो ऑलमोस्ट 50,000 के। हाँ, 50,000 के। उसके ऊपर खाना वाना खाना वाना अलग। तो एक चीज़ अच्छी हो गई थी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया था, तो अपना रोज़ दिन में अप्लाई करो, रात को खाना बनाओ। तो यही था, और महीने में एक इंटरव्यू आ जाता था ना अगर, तो ऐसा लगता था ओ भाई यही निकालना, यही है बस। तो काफ़ी खुशी होती थी एक इंटरव्यू भी आ जाता था। तो कभी कभी होता था तब महीने में 2-3 इंटरव्यू भी आ रहे हैं, कभी कभी 3 महीने सूखे पड़े रहते थे, ऐसा भी। तो वो थोड़ा भाई डिप्रेसिंग तो होता था। तो उस टाइम ये सिचुएशन ही बन रही थी कि भाई मतलब घर वाले कह रहे थे आ जाए भाई, घर वाले कह रहे थे कि मत आ, क्योंकि इंडिया में कोविड की हालत इतनी ख़राब थी, लोग मर रहे हैं, क्या क्या हो रहा था, तो वो नहीं चाहते थे यहाँ आके भाई फंस जाऊँ। और एक साल का वीज़ा मिला ही था, तो उन्होंने कहा तू रह, क्योंकि एक बार जॉब लग जाएगी तो जो भी खर्चा हुआ है वो 1 साल में रिकवर भी हो जाता है। तूने कर लिया रिकवर अब ऑलमोस्ट या? हाँ, अब मतलब हमने 3 BHK ले रखा है, 2 फ्रेंड्स और हैं मेरे, तो हाँ हम साथ रहते। अब लाइफ सॉर्टेड है? अब लाइफ सॉर्टेड। क्या रेंट है उसका 3 BHK का अब? अभी तो ब्रो अभी तो करंट मार्केट में वो $5,000 का है, विच इज़ 3 लाख पर मंथ, क्योंकि 60 का डॉलर है तो 63। हाँ, 3 लाख ही हो गया वैसे, 3 लाख से भी ज़्यादा। 3 लाख से ज़्यादा ही है। हाँ, तो वहाँ रेंट बहुत ज़्यादा है अभी, बट मतलब पिछले साल ही बढ़ा है ये। पिछले साल तक यही सेम जगह का रेंट था $3,500, विच इज़ अराउंड 2 लाख। हाँ, 2 लाख के अराउंड, तो रेंट बहुत बढ़ गया है। तो यही है, अब भाई सोच रहे 1-2 साल में शायद कंट्री चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि प्लान है ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ PR मिलना बहुत मुश्किल है, और भाई और भी 1-2 रीजंस है कि गाड़ी वाड़ी लेना थोड़ा मुश्किल है, और जिन लोगों को गाड़ी चलाने का, जैसे मेरे को बहुत शौक है अपना घर लेने का, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 साल और जॉब करो उसके बाद ले सकते। भाई एक्सपेंसिव सिटीज़ में ये तो है कि आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि आप वो सेविंग और वो सब नहीं कर सकते। इंडिया में ये है, अगर आप उतना ही इंडिया में कमा रहे हो और अपने घर में रह रहे हो ना, तो आपके जेब में बहुत ज़्यादा पैसा बचता है। लैविश लाइफ जी सकते हो यहाँ पे कंफर्ट ज़्यादा है, मेड वेड का सुख है, वहाँ पे ये सब नहीं है। वहाँ सारे काम खुद करने, हर काम खुद करना है, कपड़े धो, बर्तन धो भाई। बट लैविश लाइफ वहां पर भी जी सकते हैं अगर आप सेविंग नहीं कर रहे तो। अगर आपको सेविंग भाई, हाँ सेविंग नहीं कर रहे। हाँ, आप बताओ कुछ, ये तो आपका डिपार्टमेंट आ गया। सुनो, ये वहाँ और यहाँ कुछ नहीं है, ये आपकी चीज है। ये डिपार्टमेंट आपका आ गया। कोई एक किस्सा हो जाए इसी बात पे ऑस्ट्रेलिया का। अपने पैसे छोड़ो मत, घर वालों के छेड़ो मत। हाँ, ये बात दीपक को मैंने कही थी कि वो जब सैलरी मिलती है ना, अपने को छोड़ो मत और घर वालों से पैसे लो मत। ये वाली चीज है कि अपनी खर्चे आ रहे हैं, अपनी सैलरी आ रही है, उससे तो मंथली एक्सपेंसेस अपना निकाल रहे हो। और अगर मान के चल तेरे को वर्क लेनी है, अगर तेरे दिमाग में है कि वैसी गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो वो सेविंग करने का फायदा बनता है, वरना नहीं बनता। और जो कितने भी सेविंग करता है ना भाई, तो इंडिया आता है ना, कम से कम 2-3 लाख रुपए उसी टाइम पे उड़ जाते हैं। नहीं बोल रहा, 15-20 दिन 30 दिन के लिए आते हैं। नहीं, बात सही कह रहे हैं। जैसे तो अगर किसी को उड़ा रहे हो अगली आप कब उड़ा रहे हो? कहने का मतलब है जो आपकी सेविंग है उस पर नजर है इनकी। भाई अभी वैसे गोवा आया था मैं, तो मेरा फ्लाइट का खर्चा मैंने इसे बताया था, गोवा यहाँ मालदीव्स 2 लाख फ्लाइट में उड़ गए थे, सिर्फ फ्लाइट में, क्योंकि मेरे को चेंज करानी पड़ी थी फ्लाइट,
क्योंकि कैंसिल हो, ऑफिस की दिक्कत आ गई थी कुछ, ये सब हो गया था। 2 लाख सिर्फ फ्लाइट, फिर गोवा में 70-80 हज़ार खर्च हो गए, 60-70 तो हो गए थे। गोवा में खर्च भी हो गया, गोवा में कसिनो भी हो गया, बहुत ऊपर का हो गया। चलो सिंगापुर पे वापस आते हैं। अब भाई थोड़े फन वाली बातें करते हैं कुछ। अब जनता को पता लग गया अब आप कर क्या रहे हो, अब बताओ वहाँ अब मौज। भाई जॉब के टाइम कुछ फनी किस्सा हुआ हो या कुछ हुआ हो, मतलब जब लग रही हो तब कुछ अबे funny हाँ, किस्सा तूने हुआ हो? सेम ही KPMG में ही तूने इंडिया में भी जॉब करी और सिंगापुर में तू कर रहा है, क्या डिफरेंस है भाई लोगों में और वैसे वर्क कल्चर में? सही बताइए, इंडिया का जेन्युइन कल्चर बताइए कैसा और बाहर का कैसा है, जेन्युइनली बताइए। भाई वहाँ पे मतलब प्रोसेस थोड़े ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है, थोड़ा एफिशिएंसी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वहाँ पे है इंडियंस ही सारे ऑफिस में या वहाँ के लोग? नहीं, इंडियंस तो बहुत कम है। सिंगापुरियंस, ये एशियंस जो चाइनीज़ और सिंगापुरियंस और मलेशियंस होते हैं, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इनमें ना इनका ये होता है, ये काम जो इन्हें बताओ वो कर देंगे, पर इनको जुगाड़बाजी नहीं आती जो इंडियंस में होती है, कि कैसे तेज़ काम करना है, स्ट्रीट स्मार्ट, वो नहीं होते। ये होते हैं प्रोसेस पढ़ो और जो लिखा है वो कर दो। तो उस चीज़ में मैं बोलूँगा इंडियंस बहुत स्मार्ट होते हैं कि ईजिली काम निकलवाना जानते हैं कैसे। हाँ, जुगाड़ू, तो ये सीन है। तो ये इनको पसंद नहीं आता, तो ये इस चीज़ से हमसे चिढ़ते हैं कि ये कैसे जल्दी काम करके दे देता है। ये तो भैंचो सरल भाषा में बता आपसे दिया, जलते हैं भैंचो लोग बड़ी- ऑफिस में आपसे? भाई मतलब मेरे से देख, 1-2 मलेशियन है जिनसे मेरी थोड़ी बहुत हो गई थी। क्या हुआ था जरा बताओ। अरे ऐसे ही, मतलब उन्होंने मेरे से कॉल पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे जो कि पूछने नहीं चाहिए सबके सामने, तो फिर मैंने भी उल्टा जवाब दे दिया था, और जबकि वो थी सीनियर मैनेजर। मैंने कहा ये सब ऐसा क्या पूछा उसने? अबे साले अब ऑफिस की इनसाइड बताएगा यहाँ पॉडकास्ट पे? अबे कुछ पर्सनल मुद्दा नहीं पूछा, कुछ ऑफिस का राउंड ही पूछा सब भाई होगा। वो सब थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो सब तो नहीं बता सकते। बट